हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों के जो बीच डाइवर्सिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब ये है कि जो डिफरेंट पैलेस हैं अर्थ पे जो डिफरेंस पैलेस हैं, उस डिफरेंट पैलेस पर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट वैरायटी है, उसी को हम एक टर्म देते हैं डाइवर्सिटी। अब रही बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग को हम बोलते हैं बायो, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फार्म, यानी डिफरेंट टाइप के जो एनिमल अर्थ के डिफरेंट पैलेस पे पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब चूंकि इतने डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं, तो सभी को अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे से रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ज़रूरत पड़ गई उनका हम क्लासिफिकेशन करें। और डाइवर्सिटी की वजह से ही क्लासिफिकेशन की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है एक ऐसी थ्योरी और प्रैक्टिस है जीवों को क्लासिफाइड करने का, और इस क्लासिफिकेशन में हम जीवों को ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रखते हैं। और किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, मतलब रिलेटेडनेस एंड अनरिलेटेडनेस। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर हम जीवों को अलग अलग ग्रुपों में रखने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या, तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, तो क्लासिफिकेशन उसे हम कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन में हम जीवों को दो सेट में रखते हैं। मान लीजिए ए और बी सेट को ये इसमें रखते हैं। किसके आधार पर, तो सिमिलरिटी, अगर एक और दो तीन चार मान लीजिए कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने डिस्कवर किया, तो अगर इसका और इसमें सिमिलरिटी, एक और दो में सिमिलरिटी है, तो उसको हमने एक ग्रुप में रख दिया, एक और दो को। लेकिन अगर तीन और चार में सिमिलरिटी है लेकिन एक और दो से अलग है वो, इनको हमने बी ग्रुप में रख दिया, तीन और चार को। तो क्लासिफिकेशन में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन का, हमसे इससे क्या हमें महत्व है क्लासिफिकेशन से। तो फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जीवों को उनके कैरेक्टर के आधार पर, कैरेक्टर के बेसिस पर, या फीचर कहिए या कैरेक्टर के बेसिस पर, कॉमन फीचर या कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर उनको अलग अलग हायरार्ची मतलब सिमिलरिटी ग्रुप में रखा जाता है। तो पहला तो ये रहा। दूसरा, इससे ये फ़ायदा हो जाता है, ये सिस्टमेटिक स्टडी को, जीवों की सिस्टमेटिक स्टडी को कर देता है, सिस्टमेटिक स्टडी कर देता है, जिससे स्टडी करने में क्या होता है, इजी होता है। साथ ही साथ ये जो है कि इससे एक और एडवांटेज है, तो इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं इंटर रिलेशनशिप, जो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है, इसका भी हमें इससे
नॉलेज होता है। साथ ही साथ इसका हम यूज करके इट सर्व द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बायोलॉजिकल साइंस एज वेल एज डिफरेंट फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी लाइक पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो इसके साथ ही साथ इसके बेसिस पर हम डेवलपमेंट, बायोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है भी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंट फील्ड है अप्लाइड बायोलॉजी का, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी का, पब्लिक हेल्थ के और इन्वायरमेंटल हेल्थ के सेक्टर में, उसका भी हमें इससे नॉलेज होता है। तो ये रहा क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी और उसके एडवांटेज। अब अगले वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।